आज पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के खुशी में तिरंगा रैली मोर्चा और पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है और हर जगह सभी जाति भाषा धर्म के लोग उसमें उत्साहित होकर भाग ले रहे हैं। ये गर्व की बात है और तिरंगा हाथ में ये जिस तरीके से हिंदुस्तान का आज़ादी के लिए जिस प्रकार से आज़ादी मिला था उससे भी ज़्यादा आज जनता में खुशी है। उस समय में मीडिया नहीं था, अपने पास साधन संसाधन नहीं थे, सिर्फ बीबीसी लंदन हुआ करता था और हिंदुस्तान का न्यूज़, नेशनल हेराल्ड, आज़ादी के समय, आज़ादी के पहले और गिने चुने पेपर होते थे। आज गर्व की बात है, पूरे देश में रैली हो रहा है, भारत माता की जय। आज हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री B.R. गवई जी मुंबई आए और वहाँ उन्होंने एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए महाराष्ट्र के DGP या पुलिस ऑफिसर नहीं थे, वो क्षणिक नाराज हुए और नाराज होने की बात भी है, क्योंकि एक तरफ पूरे देश का सर्वोच्च चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो इलेक्ट हुए हैं और आप बोल सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बाद B.R. गवई साहब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए और महाराष्ट्र गोवा के बार काउंसिल ने उनको रिसेप्शन दिया और उनका स्वागत किया। बाद में वो चैत भूमि पे जाके सारे जो अधिकारी पुलिस के नहीं आए थे वहाँ जाके बम्बई के पुलिस कमिश्नर वगैरह आके उन्होंने उनके जब वो फूल चढ़ाने के लिए गए तो उस समय में सारे लोग मौजूद हुए। देर आए दुरुस्त आए। उनके स्वागत जब चीफ जस्टिस का उन्होंने शपथ लिया, ओथ लिया, तो उस समय में भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और जब वो महाराष्ट्र में होम टाउन में आए तो वहाँ पुलिस कमिश्नर नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आए। और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे विश्व में एटॉमी पे चर्चा हो रहा है। एटॉमी परमाणु जो है कुछ आतंकवादी देश के पास है, पाकिस्तान, और वो भी आतंकवादी के हाथ में है। इसके लिए विश्व के वैश्विक नेता डोनाल्ड ट्रंप जी को उसके ऊपर महाशक्ति है, जो महादेश है, उनको रखना चाहिए। और वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत सब खुशी के लहर में है और पाकिस्तान का 4 टुकड़ा होना अब निश्चित हो गया। 1971 में इंदिरा जी ने 2 टुकड़ा किया था, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के वजह से
पाकिस्तान का 4 टुकड़ा होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में विश्व शांति की ज़रूरत है। पूरे विश्व में अभी युद्ध चल रहा है, और छोटा छोटा देश युद्ध के, वहाँ के जो जनमानस हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, यूनाइटेड नेशन को ये विचार करना पड़ेगा कि उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है। पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर है हुआ है, वो आतंकवादी संगठन के ऊपर, क्योंकि आतंकवादी ही सबसे मेन पूरे विश्व में, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यही ओसामा बिन लादेन ने उड़ाया था, और बाद में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठा के 7 समुद्र में डाल दिया। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हिंदुस्तान के सरकार ने पाकिस्तान में घुस के उनको, उनके आतंकवादी आका लोगों को मारा। वो गर्व की बात है। उन्होंने 27 सैलानी को मारा था, और उसके बदले उनके आतंकवादी और आतंकवादी आका लोग मारे गए। ये पूरा विश्व में शांति होगा। और अभी हमारे देश में सोफिया कुरैशी, बैबिका सिंह जैसे सेनापति, और गर्व की बात है, दोनों महिला पूरे पाकिस्तान पे भारी पड़ी है। और एक गद्दार ज्योति मल्होत्रा, हमारे देश का वो जासूस, जिसको अभी पुलिस ने अरेस्ट किया है, जो टीवी पे दिख रहा है। ऐसे लोग को फांसी देना चाहिए चौराहे पे खड़ा होकर के। पूरा विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और पूरे विश्व में जो युद्ध है वो शांति हो। और हिंदुस्तान में अभी जो सेना का आज डिबेट चल रहा था, उसमें देखा कि राफेल मनमोहन सिंह के समय में 120 राफेल का समझौता हुआ था, और 36 राफेल में से सिर्फ 20 राफेल हमारे देश में आया। उसको जल्दी से 120 राफेल लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का रक्षा सुरक्षा आज क्यों बैकडोर पे चाइना कभी ज़मीन में हड़प रहा है, कहीं नामांकन कर रहा है, और उसको चाइना को अपने को ये करना चाहिए, उसके ऊपर चाइना की तैयारी रखनी होगी, क्योंकि तुर्की और चाइना दोनों पाकिस्तान का भाई भाई बना हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप जी को अभी सबसे बड़ा चीज़ है, ये जो परमाणु है वो किसी प्रकार से ऐन कैन प्रकारेण, या तो पाकिस्तान से जो आतंकवादी के पास है, क्योंकि वो विश्व के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा है, और आतंकवादी के हाथ से कैसे परमाणु न्यूक्लियर ले लिया जाए या वहाँ जाके आप ध्वस्त करिए, ये डोनाल्ड ट्रंप जी और पुतिन जी जैसे लोग ही कर सकते हैं। क्योंकि उसके सामने में चाइना उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि चाइना हमारे बॉर्डर पे
1900 आज़ादी के बाद से चाइना घुसा हुआ है। पहले भी चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान सब एक होकर के अरब कंट्री होते थे, लेकिन 10 साल में जो मोदी जी अपने कूटनीति के वजह से अरब कंट्री में, जबकि विपक्ष और जो सवाल भी उठाया कि वो अरब कंट्री जाते हैं, आज वो बेनिफिट अपने को मिल रहा है कि कोई भी अरब कंट्री का सिर्फ तुर्की और चाइना ने समर्थन पाकिस्तान को दिया है। बाकी बलूचिस्तान में के लोग खुश हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर से। अफ़गानिस्तान और सिंध प्रांत के लोग खुशी और शांति का सांस ले रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। उसका एक ही धर्म होता है कि निरपराध को, अपना हट को जिंदा रखने के लिए निरपराधी आदमी को बिना उसको मार दो, उसको छीन लो, उनको लूट लो। ये उनकी परिभाषा है। अभी हमारे तीनों सेना आज पूरे देश में, पूरे विश्व में बहादुरी के साथ हमारे भारत के, चाइना के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के सारे जगह हमारे देश के सैनिक, तीनों आर्मी, एयरफोर्स, जल, थल सब अलर्ट है और हमारी सुरक्षा पूरे देश का कर रहा है। इसके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो सेना के विरुद्ध में वो बोलते हैं, उनका क्रियाकलाप होता है, ऐसे लोगों को सज़ा के पात्र हैं और न्यायपालिका सज़ा दे दिया है। और जो बचा है, क्योंकि गलत को समर्थन करना वो हमारी नीति नहीं है, और आज़ादी के बाद से कोई भी गलत करेगा तो सज़ा का पात्र है। और हमारा संविधान किसी को गलत करने के लिए, कानून का वायलेट करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया है। और हमारे न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चुने गए हैं, वो हर गलती को, जो गलतियां हुई है और कोई किया है या करने वाला है, ये उसको सुधार करेंगे। और क्योंकि हमारा संविधान लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में उसको देखने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका, आज़ादी के बाद से आज भी न्यायपालिका ही, दिल्ली से, जो लोअर कोर्ट से दिल्ली तक न्यायपालिका की जिम्मेवारी है, वो देखते हैं। और आज हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने होम टाउन में आए, इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। हिंदुस्तान में जो ये तिरंगा चल रहा है, सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग शामिल हो रहे हैं, उनको भी गर्व होता है। और भारत माता की जय, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और विश्व में शांति हो। अभी यूनाइटेड नेशन का जो मीटिंग होगा, जो हमारे पूरे विश्व में, अभी प्रधानमंत्री जी ने विश्व में 20 MP को भेजा है, हर हर देश में जाके कि आप, और क्योंकि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का जो आतंकवादी घटना, दुर्घटना है, वो विश्व के सामने में रखना होगा, क्योंकि हर देश वहाँ का सदस्य है। और
डोनाल्ड ट्रंप साहब से एक ही विनंती है कि पाकिस्तान का जो परमाणु है वो, क्योंकि हर साल उसकी ऑडिट होती है और पूरे विश्व में जिसके जिसके पास परमाणु है, जो सेना के रिटायर अधिकारी अभी आज भी बोल रहे थे उन्होंने टीवी पे, मीडिया पे, तो ऑडिट के जगह पे पहले सबसे पहले उसका परमाणु एटॉमी उसका सीज करिए, नहीं तो उसको ध्वस्त उधर ही जाके कर देना चाहिए। ये वैश्विक धमकी है, क्योंकि वो आतंकवादी के हाथ में है परमाणु, क्योंकि वहाँ का सरकार का ही कोई नहीं सुनता है, वहाँ अराजकता फैला हुआ है पाकिस्तान में। इसके लिए उसमें ट्रंप जी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कोई कम किसी से नहीं है, लेकिन परमाणु जो है, परमाणु के ऊपर वो महाशक्ति ही, क्योंकि महाशक्ति के बिना परमाणु ध्वस्त नहीं कर सकता है, क्योंकि पीछे से चाइना उसको समर्थन दे रहा है। तो जो जो देश, क्योंकि अभी सारे व्यापारी लोगों ने, हिंदुस्तान के व्यापारी लोगों ने, फिल्म स्टार ने अपना फिल्म नहीं दिखाएंगे तुर्की को, चाइना को भेजेंगे, और उन्होंने मन बनाया है व्यापार उसके साथ नहीं करेंगे। इसके लिए उनको भी बधाई देता हूँ। हिंदुस्तान में जो तिरंगा यात्रा चल रहा है, सब हिंदुस्तान विश्व का विजयी, विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आतंकवादी मुर्दाबाद, भारत माता की जय हिंद।